गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड आज थोड़ी ठंड है, शायद रात को बारिश हुई है दिल्ली में। विल मीट यू आफ्टर गेटिंग फ्रेश। So guys, here is my coffee and I'm going to read the novel that I am already reading. As you all know, I'm reading Bhishma Sahani's Tamas these days. I have read 4 chapters and I guess I should get ready for my school now. Guys, it's time to pack my bag and it's 12 now, so I'll have to leave, otherwise I'll be late. It's a little bit cold today due to rain. Let's go. हेलो गाइस, इट्स 1:25, आई एम इन स्कूल एंड अभी बच्चे नहीं आए हैं। उनका टाइमिंग है 1:40 और अभी टाइम है उनके आने में। सो यू कैन फील द साइलेंस इन स्कूल राइट नाउ। Guys, the book is so interesting that I couldn't stop myself from reading it during my break also. और स्कूल में क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मुझे थोड़े फ्री पीरियड्स मिल जाते हैं, तो आई यूटिलाइज्ड दैट टाइम एंड मैंने नॉवल पढ़ी। It is all cloudy in Delhi. So at 6:30 when I came back, I saw something very nice. My roommate had done all the preparation for dal bati, and this is how she cooks bati in oven. And here is her dal. We had it together and it was very delicious. Hey guys, बहुत सारी डूम स्क्रॉलिंग के बाद मुझे याद आ गया है कि मुझे पढ़ाई भी करनी है एंड इट्स ऑलरेडी 8:30। लेट्स स्टार्ट। आज का स्टडी सेशन शुरू करते हैं। कल हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे एंड आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, यहाँ बहुत ठंड है तो आई गेस मैं आज अंदर ही पढ़ूंगी। सो गाइस, अब हम स्टडी टेबल का यूज़ करेंगे, अपनी बेड टेबल वाली स्टडी टेबल का। इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इस बुक में जितने क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस किए। 10 और पैसेजेस थे, वो करे मैंने प्रैक्टिस। हर पैसेज में 5 क्वेश्चंस थे
एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक. इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो वैसे तो आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, बट इसमें से कुछ पेपर्स के पैसेज प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल है. और टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत इंटरेस्ट आ नहीं रहा है कॉम्प्रिहेंशन करने में, बट आई हैव टू डू इट. कल से आई एम गोइंग टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन भी इजी टॉपिक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बट अभी फ़िलहाल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. इस बुक में एक्चुअली टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऑफ जनरल पेपर 1. तो मैं उसी हिसाब से इसको प्रैक्टिस करूँगी. इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी दी हुई है, तो इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं. कल कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे. Guys, I have got a pimple just over my lip and it is very painful. I don't know what to do. Should I put a pimple patch on it? Will it stay? It's too painful. Okay, I wanted to show you one more thing, and that is this book have an overview of what to expect in reading comprehension. पेपर में एक पैसेज आएगा, एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वैसे 6 भी हो सकते हैं, आई हैव नोटिस्ड. ठीक है, यहाँ पे बताया कि डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट रहेगा. एंड जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं कल कह रही थी कि मुझे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इट वाज फ्रॉम इन्फरेंस एंड टोन. तो एक ये वाला टॉपिक मुझे थोड़ा देखना है. एंड यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए हुए हैं, दीज आर वेरी यूजफुल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है जो मुझे बहुत सही लगी. फोकस ऑन फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ. ये मुझे स्कूल में भी बताया जाता था कि जो पैराग्राफ है उसका फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स फॉर knowing the summary or the conclusion or the main idea of the passage. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई हैं. सो आई लाइक्ड दिस आइडिया ऑफ द बुक. गाइस, मुझे पढ़ने का मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था. मैंने बहुत ट्राई किया. आई वॉज हैविंग माई फेवरेट केक ऑल्सो. थोड़ा सा स्टडी व्लॉग देखा टू गेट मोटिवेशन, बट आई गेस मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और इवन द टॉपिक वॉज सो बोरिंग कि मुझे इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही नहीं आ रहा था. एंड आई कुडंट एंड अप द वीडियो प्रॉपरली ऑल्सो. सो लेट्स हैव द केक. एंड इसके बाद मैं सो गई थी. विल मीट यू टुमारो गाइज. एंड कल मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दूँगी. सो बी विथ मी एंड एन्जॉय द व्लॉग. थैंक यू सो मच.